हाय गाइस, वेलकम टू सेजलिंग टी। तो भाई आज तो सनी का संसार नाम का ब्लॉग शुरू हो गया है। इसको तो अपनी मैडम को इतना रेस्ट देना है कि भाई इसको हाथ में फोन लेके घूमना फिरना भी काम लग रहा है सबा को। तो उसने बोला भाई सनी अब तू ही संभाल ले, रेस्टोरेंट भी संभाल लो सनी, तुम इतने अच्छे से तो कर रहे हो सब कुछ, तो अभी ब्लॉगिंग भी संभालो। सनी ना ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग का पैसा वैसा अकाउंट अपने नाम पे करके निकल लेगा। तो सनी ने बोला कि भैया ऐसा है, देखो अभी ब्लॉगिंग शुरू कर दिया मैंने और अभी धीरे धीरे मैं अपना चैनल भी खोलूंगा। देखो पहले मैं इतना शर्माता था, मैं कभी कैमरे के सामने आता भी नहीं था फ्रेंड, लेकिन अभी आप लोगों ने बोला कि फ्रेंड नहीं होता फ्रेंड्स होता है, तो मैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स करने लग गया हूँ। बाकी सबा ने मुझे सिखाई दिया है झूठ बोलना, तो अभी मैं सब कुछ सीखता जा रहा हूँ। अभी धीरे धीरे मैं सारा ब्लॉगिंग उसका टेक ओवर कर लूंगा, नहीं तो मैं अपना चैनल खोल लूंगा। बेसिकली वो बता रहा है देखो मैंने अपना ब्लॉगिंग शुरू कर दिया, और वो अभी बताता है कि शोएब भाई आने वाले हैं आज मोहादा में, और उसके हॉकी का टूर्नामेंट है, उसके लिए आने वाले हैं एज अ चीफ गेस्ट। यहाँ रुखसाना बाजी को तो यूज करेंगे ही करेंगे, रुखसाना बाजी को थोड़ी छोड़ेंगे, उनका मेन कंटेंट है भैया। मोहादा में रहेंगे तो रुखसाना बाजी, क्योंकि सासू माँ तो ज्यादा प्यार नहीं करती ना, सासू माँ ज्यादा असली वाली मोहब्बत नहीं करती ना, सच्ची मोहब्बत। तो रुखसाना बाजी तो सच्ची मोहब्बत करती है, सनी के जैसी सच्ची मोहब्बत। तो रुखसाना बाजी को शूट करो, हर वक्त दिखाओ उनको, उनसे बातें करो। माता जी है जो सनी की माता जी, तो वैसे भी थोड़ी खुन्नस सिखाई रहती है, ज़्यादा बोलती भी नहीं है, और फिर जो बोलेंगी वो समझ भी नहीं आएगा। तो अभी स्पीच उनको तैयार कर रही है, करी जा रही है, उनके लिए स्क्रिप्ट्स बनाई जा रही है, उनको रटवाया जा रहा है कि जैसे अम्मी करती है ना, छोटों को बड़ों को सलाम, ऐसे आपको भी करना है। तो अभी उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो सनी धीरे धीरे सबको ट्रेनिंग देगा और फिर यूज़ करेगा सबको, और सबसे कहलवाएगा आप कितने अच्छे हो, आप तो सबका ख्याल रखते हो, और हम तो बहुत खुश हैं, ये सब सिखाएगा। तो भाई सनी तो अब पूरा पूरा टेक ओवर कर रहा है, इंडिपेंडेंटली ब्लॉग बना रहा है। तो अब देखते जाना आगे क्या क्या होगा। तो अब शोएब भाई को लेने चल पड़ते हैं। अब देखो इतने सारे छपरी गैंग, ये चश्मा भाई ने चश्मा नहीं उतारा, भाई भाई शोएब भाई का नहीं उतरेगा तो अपना भी नहीं उतरेगा। चश्मा अपना लगा रहेगा। भैया भाई होंगे हमारे बॉलीवुड के शाहरुख खान, लेकिन मोहदा के मवाली तो हम हैं, तो मोहदा के मवाली का चश्मा उतरा नहीं है। तो अब यहाँ बैठ गए सारे के सारे छपरी लोग, जो चीफ गेस्ट जी को वेलकम करने वाले हैं। अब देखो आप ये सनी के सारे दोस्त हैं, मैं किसी को ऐसा नहीं कह रही, डिमीन नहीं करना चाहती, बट आई मीन जस्ट लुक एट देम। अगर जो निज़ामी जो भी है इनकी कम्युनिटी टाइप, जिसने इनको शोएब इब्राहिम को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, तो उन्हीं के लोगों को आना चाहिए ना उनको वेलकम करने के लिए। ये अपना जबरदस्ती मोहदा में वेलकम करे, भाई मोहदा तो देखा जाए शोएब का ही गांव है, शोएब यहीं पे आता जाता है, शोएब का ददीहाल, शोएब का ननिहाल, शोएब का सारे पूरा खानदान, दादा साइड का, नानी साइड का, माँ साइड का, पिताजी साइड का, सब यहीं पे है। तो ऐसा तो है नहीं कि सनी कोई और गांव में रहता है और शोएब इज गोइंग टू दैट विलेज फॉर द फर्स्ट टाइम, सो सनी हैज टू वेलकम हिम, ऐसा नहीं है ना। वो बात और है कि भैया शोएब भाई अपने आप को इतना 30 मार का समझते हैं, उन्हें लगता है कि मोहदा तो अब जाने ही नहीं, मोहदा तो गांव है, मोहदा में तो आएंगे ही नहीं। बहन की शादी के बाद ये फर्स्ट टाइम मोहदा आ रहा है, कैन यू इमेजिन, आफ्टर 2 इयर्स, जो इनका खुद का गांव है। अब सनी वो वेट कर रहे हैं, अब भाई भाई की गाड़ी आने वाली, भाई की गाड़ी आने वाली, एक एक मिनट का ट्रैक रखा जा रहा है, भाई की मर्सिडीज आ गई है, और सनी भाई लेने चल पड़ते हैं। और सनी भाई लेने जा रहे हैं, और देखो मिलन, देखो इनका भरत मिलाप, ये दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, और इनका यहाँ ऐसे दिखा रहा है जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। चलो ठीक है, व्लॉगिंग के लिए करना पड़ता है, करियर के लिए करना पड़ता है, यूट्यूब करियर, आई मीन दोनों का यूट्यूब का करियर का सवाल है, दोनों का डूबता हुआ करियर है, लेकिन अभी सनी निकालेगा अपना करियर सीधा अलग से यूट्यूब का। अब यहाँ पे देखो दोनों ने चश्मे लगाए हुए हैं, आई कांटेक्ट ना हो ताकि, और फेक स्माइल, और गले लग लो बस। और ये गले अपने घर में नहीं मिलते हैं, जब ईद ईद पे आजकल जा रहे हैं ना एक दूसरे के घर में, तो आप कभी भी देखना सनी शोएब के घर में जाना अवॉइड करता है, एंड ही गोज देयर ओनली व्हेन ही हैज टू गो। लाइक होता है ना, जैसे अवॉइड करेगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, और लास्ट में वो 5 मिनट के लिए एंट्री मारने जाएगा। अब सारे जितने भी लफंगर दोस्त थे, इसको दोस्तों से माला पहनवा दी, भाई नेता थोड़ी आया है कोई, नेता को पहनाते हैं इतनी मालाएं, और एक जैसी मालाएं उसने खरीदी होंगी बहुत सारी। चलो भाई 50-50 रुपए की माला दे दो, 20 और 20 की 20 माला पहना दी, और पूरा गर्दन तक भर दिया उसे, और सब लोग लग रहे हैं हाथ वाथ मिला रहे हैं, यहाँ पे बिठा दिया। और शोएब का देखो बॉडी लैंग्वेज देखो भैया, ऐसा है कि रियल शाहरुख खान आया है, अब बाकी सारे लोग आसपास घूम रहे हो, क्या करे, सनी सनी भैया मोहदा का मवाली, मोहदा का गुंडा, ये मेरा देश है, ये मेरा गांव है, ये मेरा इलाका है, इसमें तो मैं अपना पूरा, इसका शाहरुख खान तो मैं हूँ। भाई आप होंगे मीरा रोड के शाहरुख खान, लेकिन मोहदा का शाहरुख खान तो मैं हूँ, तो यहाँ मैं भी अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखाऊंगा। तो दोनों अकड़ में बैठे हुए हैं, और ये हैं जीजा साला, जो एक ही बिल्डिंग में 2 साल से रह रहे हैं, लेकिन
तब आपस में बात नहीं करते हैं। और मतलब मैं तो सिर्फ़ बॉडी लैंग्वेज देख रही थी, ऐसे बैठा हुआ है जैसे पता नहीं रियली में कोई बहुत ही बड़ी तोप चीज़ हो। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीबॉडीज़ करियर, बट देखा जाए तो शोएब का करियर कोई ऐसा भी नहीं है। ठीक है, रिसेंटली झलक दिखला जा किया है, अगर वो नहीं करा होता ना तो बिल्कुल ही फ्लॉप होता है, बिल्कुल ही फ्लॉप। बट वही है, गाँव में अंधों में काना राजा वाली बात है ना, कुछ तो किया है। अब ये वो जो कम्युनिटी है, जो इनको ऑर्गनाइज़ेशन है, जो स्पोर्ट्स करा रही है, वहाँ चले गए हैं और वहाँ के जो वो ना ऑर्गेनाइज़र्स वो ऐसे घूम रहे हैं नाश्ता करने के लिए। सनी पीछे पड़ा, हम लोग को भी नाश्ता करा दो, हम लोग को भी नाश्ता करा दो। वो कहता है, भाई हम इतने लोगों को नाश्ता नहीं करा सकते। मतलब वो बेचारे इतने कंगाल कि उनके पास नाश्ता कराने के पैसे नहीं है, नाश्ता कराने का जुगाड़ नहीं है। अब नेहा फ़ैज़ी ने बोला कि ये जो पोस्टर-वोस्टर छपवाए हैं ना, वो जा रहे हैं कार में 3-3 कारें आगे-पीछे चल रही हैं, जैसे ब्लैक होते हैं ना, ब्लैक टिंटेड कारें, जैसे बड़े नेताजी वीआईपी आ रहे हैं, ये आगे-पीछे लोग 10-15 कार तो बॉडीगार्ड की चलनी चाहिए, वैसा फ़ील कराया जनाब ने। अब जनाब का जो व्लॉग आएगा उसमें तो अलग ही लेवल का फ़ील होगा। पोस्टर दीवार पे भी और खंभे पे भी सब जगह लगाए हुए हैं। अब नेहा फ़ैज़ी ने बताया कि पोस्टर भी पैसे देके छपवाए हैं, प्लस मतलब जो अपनी एंट्री भी करवाई है ना, वो भी पैसे देके करवाई है। और किसी ने मुझे बोला कि मैं नेहा फ़ैज़ी से जलती हूँ। भाई नेहा फ़ैज़ी से बिल्कुल भी नहीं जलती मैं, मुझे तो आई जस्ट एन्जॉय हर व्लॉग्स, जो भी वो बनाती है ना मुझे मज़ा आता है एंड आई ऑलवेज़ लुक फॉरवर्ड टू वॉच हर व्लॉग्स। तो मुझे किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेहा फ़ैज़ी हो या कोई भी और पॉडकास्टर हो जो इनके ऊपर कोई व्लॉग बनाता है, तो मुझे किसी से कोई इश्यू नहीं है। मैं अपना काम करती हूँ एंड आई जस्ट फोकस ऑन माय वर्क। तो यहाँ पे जनाब जी अब ये चश्मा-वश्मा लगा के देखो, 2 लोगों ने चश्मा लगा रखा है, एक बॉडीगार्ड ने और एक जनाब ने, एक चीफ गेस्ट ने और एक उनके असिस्टेंट ने। बाकी और इन्होंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि दोनों अपने आप को एक-दूसरे से कम नहीं समझ रहे हैं ना। वो सोच रहा है मैं तो रियल शाहरुख खान हूँ और दूसरा सोच रहा है मैं मौदा का शाहरुख खान हूँ, एक मीरा रोड का, एक माधा का, है दोनों एक ही जैसे। और दोनों के दोनों जा रहे हैं अंदर, उसने फिर बोलते हुए देखो ऐसा है हमारा एग्रीमेंट हुआ था, यहाँ तक मैं बनाऊँगा, उसके बाद भाई बनाएँगे, देखो फिर भाई का कंटेंट मैं चोरी तो बहुत करना चाहता हूँ, सबा ने भी कहा है चोरी करना है, चोरी करना है, चोरी करना है, लेकिन भाई ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी कि फिर मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा, तो जो भी है तो फिर देखो भाई साहब ऐसा है ना सेमी बिल्डिंग में रहते हैं, फिर सोहेब भाई का करना पड़ता है ना, तो हमने मान लिया है, तो अब बाकी सोहेब भाई के व्लॉग में देखना। अब ये इवेंट वगैरह हो गया, ऑब्वियसली वो सब हम पहले ही देख चुके हैं, छोटा-सा इवेंट था, हॉकी प्लेयर्स थे, उन्होंने खेला, शोएब ने ज़रा-सी स्पीच दी और फिर खत्म हो गया होगा। अब ये आता है शोएब को लेके अपने घर। ये ससुराल में आ रहा है सबा की पहली बार आफ्टर हर मैरिज। और यहाँ पे पिताजी खड़े हैं दरवाजे पे और ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे कोई सही में कोई वीआईपी सेलिब्रिटी आया हो। और सारी औरतें घर में घुसी हुई हैं, इतने ढेर सारे आदमी घर में घुसे हुए हैं, पता नहीं कौन-कौन घुसा हुआ है और सब ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन आ गया हो, क्या भगड़-दगड़ सी मची हुई है। और यहाँ पे रुखसाना बाजी भैया रुखसाना बाजी ने 3-4 आइटम बनाए। सनी ने पूछा क्या बनाने वाले? पनीर बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं और भी एक चीज़ कुछ तो मटर पुलाव टाइप कुछ बना रहे हैं। तो मतलब अच्छे से खाना बनाया और अच्छे डोंगों में अच्छे तरीके से उन्होंने देखो मैं तो पहले ये देख रही थी इतना सारा खाना मतलब खाएगा कौन? इनके यहाँ रहते कौन है? मतलब अम्मी, पिताजी और रुखसाना बाजी, सनी अब ये और बहुत सारे लोग जो भी आए हैं साथ में एनीवेज़। तो इतना सारा खाना बेचारी रुखसाना बाजी से बनवाया तो बेचारी उनकी तो हालत ही खराब हो गई होगी, सुबह से लगी होंगी। जब वो पहले बैठी थी इतने ढेर सारे लहसुन छील रही थी। तो आई वाज़ लाइक मैन एक ही बंदी के हिस्से इतना सारा काम। बट जो भी है इन्होंने ढंग से खाना बनाया, अच्छे से बिठा के अच्छे से खिलाया। और यहाँ पे जब सोहेब भाई बैठे देखो माता जी भी लगी पड़ी है बिरयानी का पूरा इतना बड़ा पतीला बैठ के निकालने में और सनी भाई देख रहे देखो भाई पहली बार आया अच्छे से करना हमारी इज्जत का सवाल है। देखो उनकी इज्जत तो वैसे मिट्टी में मिली हुई, हमारी जो बची कुची है ना थोड़ी बहुत उनके साथ रिलेशन रखने के बाद तो देखो हमारी भी खराब हो ही गई, धज्जियां तो उड़ रही है रोज, यूट्यूब पे रोज धज्जियां उड़ती हैं, लेकिन देखो खाना फिर भी कर देना। सोहेब भाई की नजर में मैं अच्छा दिखना चाहिए, सोहेब भाई के सामने नंबर बनाने हैं बस मुझे। तो इन्होंने बैठ के खाया, अच्छे से खिलाया। अब शोएब भाई दिखाएंगे एक एक चीज टंग 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 म्यूजिक लगा के। अब माताजी को फ़ोन करा, अब माताजी का तो दिल बैठ गया होगा, अल्लाह! तुम्हें तो मटन खिलाया, गोश्त खिलाया, पुलाव खिलाया, तुमको तो और ये क्या बोलते हैं पनीर भी खिलाया। देखो हम गए थे, तो देखो कुछ नहीं खिलाया था, सबा ने बाहर से मँगा के नूडल मँगा दिए थे, ज़मीन पे बैठ के खिला दिए थे और ये सही बात है। मैंने इसके लिए स्पेशली पॉडकास्ट बनाया था, मैं फ़ोटो लगाती हूँ अभी ढूँढ के इसी पॉइंट पे। अब देखना जब सबा की माँ पहली बार शादी के बाद सबा के घर गई है, सबा के ससुराल गई है, तो उसका कैसे इज़्ज़त की है। सबा की माँ ने तो उसे कुछ खाने को पूछा ही नहीं, बात भी नहीं की, वो फालतू का गले लग के बस गायब हो गई थी। और सबा को लगा ये क्या है, मैं तो खाना बनाती नहीं, मेरी तो तौहीन हो जाएगी, मैं कैसे किचन में घुस जाऊँ? तो बाहर से मँगा दिया था नूडल-वूडल, पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा पता नहीं क्या मँगा के बिठा के खिला के भेज दिया था। तो एटलीस्ट इन्होंने ढंग से सोहेब भाई की तो इज़्ज़त रख ली। यहाँ पे आई है रुकैया बाजी उनकी बेटी, सारा पूरा मोहल्ला आ गया दूर-दूर तक।
और यहाँ पे सब मतलब रुकैया वाली भी सोच रही होगी, आई यो मैं तो मिलके आई थी शोएब भाई, शोएब भाई। भाई शोएब भाई से भाई शोएब भाई से मिलने आने का रुकैया का क्या काम था, बट नहीं चाहिए, सब लोग आए, पूरा पूरा गांव आ गया। शोएब भाई को भी दिखाना है ना, देखो मेरी इतनी इंपॉर्टेंस है, देखो सब लोग मिलने आए हैं। भाई शोएब भाई के मामा जी नहीं मिलने आए, शोएब भाई का वो आमिर जहांगीर नहीं मिलने आए, वही उनसे भी मिलो। अब माता जी इतने प्यार से गले लग रही है, वाह वाह वाह। और शोएब भाई लेके क्या गए हैं इनके घर, वहां तो इतना सबको दिखा रहे थे, देखो मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ, नाजा खाला के घर मैंने ये सब लिया है वो सब लिया है। यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं, खाली हाथ ही आए हैं ऐसा लग रहा है। नहीं तो भैया ऐसा ऐसा होता तो दिखाते जरूर। वो बात और है, अभी तक इन्होंने अपना ब्लॉग नहीं बनाया होगा, तो थोड़ा सा एडिट करके कुछ ना कुछ डाल देंगे। देखो मैं पहली बार सबा के ससुराल जा रहा हूँ, तो कुछ तो बनता है, मैं खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, ये सब लेके जाऊंगा। भाई ससुराल में आया भाई पहली बार, तो खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट डे भाई इस बंदे का ना चश्मा नहीं उतरा है, ये पूरा मौदा का हीरो है आज, इसने चश्मा नहीं उतारा है। नेक्स्ट डे हो गया, तैयार वैयार होकर पहुंच जाता है कि भाई आज तो वलीमा है, पहले शादी अटेंड की थी, अब वलीमा अटेंड करने जा रहा है। और अब वलीमा में देखो, हे भगवान जी ऐसे बैठा, इतना हीरो बन के गया है, एकदम टाइट पैंट और जो स्लिम फिट वाली शर्ट होती है, वो घड़ी वड़ी जो जूते पहन के पॉलिश करके गया, और वहां खाना कैसे खा रहा है, जमीन पे बैठ के, ये स्टेनलेस स्टील की प्लेटों में अपना नॉनवेज वॉनवेज डाल के, हाथ में रोटियां पकड़ के, और साइड में देखो, साइड में बाल्टी देखो इनके पास, तेल से भरा हुआ लबालब, मतलब तेल तो इसमें ऐसा करो कि 4 गिलास तेल निकल जाए। और मतलब ये इनका बैठने का स्टाइल देखो, ऐसे उकड़ू बैठ के जैसे, हे भगवान, ये खाना खा रहे हैं, ये इनका वलीमा है। मतलब समझ नहीं आता, ये ऐसा ही होता है क्या, या पता नहीं, मुझे तो देख के हिसाब किताब बहुत ही खराब लग रहा है। या चेयर पे रख लो खाना, टेबल का हिसाब किताब नहीं है तुम्हारे पास, तो मतलब 4-5 चेयर मिला के कुछ ढंग से तमीज से बैठ के चेयर पे रख के खा लो, या बैठ के ही खा लो, या जमीन पे बैठ के ऐसे, और कटोरों में डाल के खा रहे हैं, और तेल की बाल्टी साथ में रख के, सही है। और यहाँ सवा रो रही होगी, अल्लाह तुमने तो इतना अच्छा वलीमा अटेंड किया, हमने तो बिल्कुल एक कमरे में ब्लू सोफे पे बैठ के पोहे खाए। फ्रेंड देखो ऐसा, अभी शॉपिंग करानी है फिर शॉपिंग दिखानी है, ये तो होता है हमारे पास एक काम, खाना और शॉपिंग दिखाना। तो फ्रेंड फिर मैं उस पैटर्न को फॉलो करते हुए जा रहा हूँ मोटरसाइकिल पे, और पीछे कृष्णा बैठा, मेरी माँ और मेरी रुखसाना बाजी आ रहे हैं चल के, वो वॉक करके आ रहे हैं, ये मोटरसाइकिल पे जा रहा है, और पीछे कृष्णा बैठा है। ये कृष्णा तो चाहिए, अब कृष्णा को वलीमा लेके गए थे, कृष्णा ने बेचारे ने क्या खाया होगा, वो भी सोच रहा होगा मैं क्या सूखी रोटी खाऊं क्या, क्योंकि बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा था। अब कृष्णा को तो ब्लॉगिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए लेके गए हैं, अब उसकी जरूरत का ध्यान नहीं रखा जाता है। अब वो बिठा के इसको ले चला शॉपिंग करने, और ये कितना चहक रहा है, और माता जी तो इतनी खुश हुई है, फ्री का माल मिलेगा, वहां जाके सबके लिए शॉपिंग कराई है। चलो अच्छी बात है, बेटे को अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, शॉपिंग करानी चाहिए, उन्हें जो भी जरूरत हो उनकी पूरी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। लेकिन माता भी कितनी लालची है इसकी, इतनी खुशी खुशी बैठ गई धम से, और ये तो पतली है साल, ये तो, अरे मम्मी पतली अच्छी होती है, पश्मीना होती है, ले लो चुपचाप, जितना जो मिल रहा है, एक पतली ले लो, 2 मोटी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, बेशुमार पैसा बरस रहा है, चिंता मत करो, 8-10 शॉल ले लो, जितना एक बार पहन के फेंकना है, सबा के यहाँ तो ऐसे ही होता है, एक बार पहन के फेंकते हैं, आप भी वैसे ही बन जाओ, बस एक बार पहनो फेंको, चिंता मत करो, बहुत पैसा आ रहा है। और पब्लिक बहुत बेवकूफ है, हमें देखती रहती है, हम कुछ भी दिखाएं जब चलता है, आप चिंता ना करो। और अच्छी अच्छी शॉल देख रहे थे, और फिर जबरदस्ती बीच में अचानक से, एक हमारी बहू के लिए भी दिखाना, हाँ पे उसके वीडियो कॉल कराया गया है, हाँ तुम्हें ये कलर अच्छा लग रहा है, हम तुम्हारे लिए भेज देते। भाई सनी का पैसा, सनी का भी क्या पैसा, अभी व्लॉग तो उसी के नाम पे चल रहे हैं, तो सबा का पैसा, सबा के पैसे से सनी ने बाजी को शॉपिंग करा दी, रुखसाना बाजी को, सनी ने अपनी बहन बाजी, वो रुखसाना बाजी, अपनी माता जी, सबको शॉपिंग करा दी। और जो सबा के लिए एक शॉल ले रहे हैं, वो भले सबा पहने ना पहने, लेकिन ऐसा एहसान कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ मेरी बहू बहुत अच्छी है, उसके लिए एक शॉल हम भेज रहे हैं, और बहुत प्यारी बहू है, लड्डू बना के हम भेज रहे हैं उसके लिए। और अच्छा किसी ने बोला कि लड्डू बनाने के लिए जो ड्राई फ्रूट्स आए थे, वो सनी ने रेलवे स्टेशन से लिए थे, वही है, और सही कहा है बिल्कुल। तो इनका हाल देखो, मतलब उसी के पैसे से लड्डू बने, मतलब लड्डू बनाने के लिए भी इन्होंने अपने तरीके से, अपने पैसे से ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खरीदे। भाई सास ससुर है, इकलौता सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन जो भी तुम्हारे घर में होने वाली है, वो एक ही बेटा इनका, तो पहला बच्चा होने वाला है, तो कितना एक्साइटमेंट होता है लोगों में कि हम अपने बहू के लिए ये करें वो करें, बट नहीं जी, ड्राई फ्रूट्स वहीं से लेते हैं ना, उसी से बना के भेज देंगे। चल एटलीस्ट बनाए तो सही माँ। वहाँ सुतारा सितारा जी हैं, वो तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लाती, वो उनकी बहू बेचारी प्रेग्नेंट हुई भी, बच्चा भी हो गया, लेकिन उनसे लड्डू नहीं बने। वो बेचारी दीपिका ने खुद ही बना बना के खा लिए, लेकिन उनसे तो हाथ भी नहीं ला कि भैया ड्राई फ्रूट्स हम ला दे तो भी ना बनाए। यहाँ पे पूरी शॉपिंग वॉपिंग करा के, फ्रेंड देखो अभी रात हो गई, सुबह से लगा पड़ा था, मैंने सबकी शॉपिंग कराई, अच्छी खासी शॉपिंग करा के कहता है कि अब हम आपको दिखाएंगे बाद में। भाई मत दिखाओ प्लीज, मत दिखाओ, हमने यही देख ली, हमें सब आइडिया मिल गया तुमने क्या लिया है।
घर आने के बाद शुरू हो जाता है, फ्रेंड हमें ना सबा ने कहा था, सबा 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 पूरे ब्लॉग में सबा ने कहा, सबा ने ये किया, सबा के लिए ला दूं, सबा वो है बोल रही है, सबा के साथ फेस टाइम, पूरे फेस टाइम चल रहे हैं पूरे टाइम। फ्रेंड सबा ने कहा था कि यहाँ पे जरूरतमंदों को ना कंबल देते थे, तो अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास, मैं अगली बार आके दे दूंगा, मुझे 2-3 दिन में फिर से आना है। और कंबल देने के लिए इन्हें टाइम नहीं, सारे टाइम घूम रहा है इधर से उधर। चलो ठीक है, माना। भाई कंबल देने का तुमने बोल दिया, और तुमने सूट दे देना, तो मतलब 2-3 महीने पहले बोला था, उसका तो टाइम मिल गया होगा तुम्हें। सूट खरीद भी लिए, वो तो दे दो। पूरे दिन मुंबई में करते क्या हो तुम लोग? तो ये बोल देते बड़ी बड़ी बातें, करते नहीं कुछ भी। वो कंबल भी लेंगे ना, सस्ते से सस्ते कंबल लेके 2-4 बांट देंगे और दिखाएंगे, पूरा ब्लॉग बना देंगे उस पे। तो इतना मतलब ये फालतू की बातें करते हैं। जब भी मतलब सब लोग कहते हैं कि जब भी दान करते हैं ना, तो पता भी नहीं चलना चाहिए, एक हाथ से दान किया तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए, मतलब इतना सीक्रेटली दान करना चाहिए, तभी वो दान लगता है। तुम दिखा दिखा के, बढ़ा चढ़ा के, बातें कर करके तुम ये दिखाओगे कि हमने ये दान किया, तो वो दान नहीं होता है, वो शो ऑफ होता है। और तुम तो उस शो ऑफ से पैसा भी कमा रहे हो, तो ये तो उल्टा पड़ गया है। और यहाँ पे दिखा रहा है, देखो इतने सारे लोग सामान देके, भाई मुझे समझ नहीं आता क्यों सामान देके जा रहे हैं लोग, और कौन है वो लोग जो सामान देके जाते हैं इन्हें। और ये इतने सारे लोग सामान दे गए, अब इन्हें अम्मा कह रही है यहाँ तो 2 जने खाने वाले, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो सारा वहाँ ले जाता हूँ मुंबई। भाई मुंबई में तो पता है लोगों की खुराक बहुत ज़्यादा है, सबको पता है कि भैया ये तो माताजी एक डब्बा एक ही दिन में फिनिश करने की कैपेसिटी रखती है। वो तो बात और है कि शोएब भाई ने उन्हें छुपा के रखने को बोला है कि मीठा सब छुपा के रखो, वरना तो एक डब्बा मेरी माताजी और एक डब्बा मेरी सबा, मेरा बेटा सबा साफ कर दे एक दिन के अंदर। तो मतलब ये सारा सामान है मोदा से मुंबई लेके जाएगा, ताकि वो लोग बेचारे खा सके। और वो लोग इतने खुश होते हैं ना सामान देख के, ओहो माताजी का वो व्लॉग भी देखने लायक होगा। जब ये पहुंचेगा और माताजी ऐसे टपक के पड़ेंगी उसके ऊपर, क्या लाए माता से, बैठ के दिखाओ पहले, तब बाद में पानी दूंगी। रुखसाना बाजी आ जाती है, रुखसाना बाजी के साथ फेस टाइम चल रहा है, ये देखो मेरी क्रीम खत्म होगी, सनी दिला देना उनको क्रीम, और हाँ दिलाते वक्त हाथ में देते वक्त फोटो खींचना, वीडियो बनाना। उधर से वो कहता है कृष्णा कृष्णा बना रहा है व्लॉग, कृष्णा कहता है रुखसाना बाजी थैंक यू बोल दो, सबा दीदी का सूट दिलाया ना अभी, देखो हमें तो, मैं तो बहुत जल्दी सीख गया हूँ उनके व्लॉग बना बना के, कैसे थैंक यू लेना है लोगों से, कैसे अपने आप को अच्छा दिखाना है उन्हें, तो थैंक यू बोल दो। वो बेचारी रुखसाना बाजी थैंक यू, इतना तो कंटेंट प्रोवाइड किया है, इतनी सारी मिर्ची बना रही है आगे जाके वो, और इतना सारा खाना बनाया शोएब भाई के लिए, सनी भाई के लिए, सनी तो चलो उनके घर का है, शोएब भाई, और इतना सारा मतलब एज अ कंटेंट आती है मोदा की, पूरे टाइम तारीफें करती रहती है। अब उसके लिए सूट मिले ना, जो जो उनकी मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जितना कंटेंट वो प्रोवाइड कर रही है इस ब्लॉग में, उसका 10% भी नहीं होगा जो सूट दिलाया है, सूट या शॉल जो भी दिलाई होगी। मतलब अगर आप देख लो कि अगर 1 लाख, 1 लाख तो मिनिमम बता रही हूँ, अगर 1 लाख इससे कमाया है, तो 10,000 भी, 10,000 के कपड़े या सामान नहीं दिलाया होगा इन्हें। तो ऐसा प्रिटेंड करते से बहुत बड़ा एहसान कर दिया, वो भी बेचारी एहसान तले दब रही है, हाँ जी क्रीम दिलाई थी तुमने, एक सूट दिला दिया, थैंक यू। शर्म आनी चाहिए इन्हें बिल्कुल। ये पहुंच जाता है नेहा के, नेहा जो बबली की शादी में गए थे ना, ये बबली की शादी में जिसने इतने 15 व्लॉग बनाए थे दुल्हन की सगी बहन बन के, तो वो वहां उसके घर पहुंच जाते हैं, नेहा के, बबली की बहन है नेहा, मोदा में ही रहती है। वहां बच्चे के साथ उनके घर का भी पूरा कंटेंट बना लिया, बच्चे को भी शूट कर लिया। भाई बच्चों को मत दिखाओ व्लॉग्स में, बच्चों को ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मत दिखाओ, ये सेफ नहीं होता उनके लिए। लेकिन इन लोगों को कहाँ से अकल आए। और यहाँ पे जिस तरीके से नेहा खड़ी थी, मुझे तो प्रेग्नेंट लग रही थी, मतलब हो भी सकता है, बट जिस बच्चों के लिए चॉकलेट लेके गया था ना, वैसे खुद दिखाते हैं ये चॉकलेट नहीं लेनी चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए, और चॉकलेट बच्चों को देनी भी नहीं चाहिए। आजकल बच्चे इतना मीठा खाते हैं ना, चॉकलेट वॉकलेट बच्चों के लिए हार्मफुल होती हैं, बट इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये चॉकलेट वॉकलेट लेके पहुंच गया, और नेहा ने इसको सामान दिया था कि भाई जाएगा तो लेके जाना। अब यहाँ पे देखो नेहा के साथ इसने फेस टाइम करा रहा, जहां जहां जा रहा है ना, मिनट मिनट का हिसाब दे रहा है, ये वो चीज हुई है, मिनट मिनट का हिसाब देना। इस सभा की पूरी नजर है इसके ऊपर कि भाई तू मौदा जा तो रहा है मेरे हाथों से छूट के, लेकिन ऐसा नहीं है कि तू कहीं भी 1 घंटा 2 घंटा भी गायब हो जाए, मुझे रिपोर्ट ना दे। तो जहां भी जाता है ना, फेस टाइम शुरू हो जाता है इसका, देख मैं यहाँ आया हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, और उधर से साइड में कृष्णा को खड़ा कर रखा है ब्लॉगिंग के लिए। तो सोचो इस तरह से इनके काम होते हैं। यहाँ बेचारी रुखसाना बाजी इतनी सारी मिर्चें भर रही हैं, क्योंकि उन्होंने पहले तो इतना सारा खाना बनाया है, अब भाई बहुरानी की डिमांड आई है मिर्चें खाने की, तो मिर्चें भर भर के बेचारी वो बना के भेजेंगी। और देखो सर्दियों के दिन है, जमीन पे बैठी हुई है बेचारी, और मतलब अपना काम कर रही है, तो काम तो बढ़ा ही दिया ना ये सबा रानी ने इनका। और यहाँ पे सनी ये खा रहा है ना खाना, के सनी बोलता है कि आज हमें निकलना भी है, बहुत काम है, फ्रेंड हम तो थक गए हैं, अभी खाना खाऊंगा, अभी मैं नाश्ता देखता हूँ मेरी माँ ने नाश्ता क्या बनाया। नाश्ते बेचारी की माँ ने दलिया ही बनाया था, जो इसको वहाँ वहाँ पे भी मिलता है अपने घर में, अपने घर में या अपने ससुराल में। तो
यहाँ पे खाना वाना खा रहा है, फिर सबा की फुफ्फो आई है, इसकी भी फुफ्फो आई है, और मुझे समझ नहीं आता, सबा की फुफ्फो बेचारी आती हैं हर बार सामान देने के लिए, और ये उनके लिए क्या लाया है, कुछ भी नहीं। और सबा इनको पूछती भी नहीं है, आज तक ये मुंबई भी नहीं गए हैं, लेकिन वो भी बेचारी हमेशा आती है, मिलती है, सबा भी पहुंच जाती है अपना कंटेंट बनाने के लिए और ब्लॉगिंग में उनको दिखाने के लिए कि भाई टाइम पास करना है, मौदा आई हूँ तो मुझे घर घर जाना है, मुझे अपने घर में तो रहना नहीं है क्योंकि वहाँ मुझे घबराहट हो जाती है, तो मुझे इधर-उधर भटकते रहना है, तो जो भी रिश्तेदार हमें मिल जाए, उनको हम यूज़ कर लें, क्योंकि रिश्तेदारों के अलावा तो हम किसी के घर जा नहीं सकते, कोई हमें घुसने नहीं देगा, हमारी इज़्ज़त इतनी तो है नहीं हम अड़ोसी-पड़ोसी के घर चले जाएँ, वो तो हमें बिल्कुल भी मुँह नहीं लगाते हैं, तो रिश्तेदार तो बेचारे फिर भी शर्म में आने देंगे, तो वहाँ पे जाके पूरा वसूली कर लेती है। और वसूली भी क्या, वो उनको कुछ दे थोड़ी ना रहे हैं, सबा उनको कुछ नहीं दे रही है, ऐसे चॉकलेट-वॉकलेट उठा के ले जाती है, और ये सनी क्या लेके आया इनके लिए, कुछ भी नहीं, तभी भी बेचारी वो आई है सामान देने। मेहर आई है, सोचो मेहर फिर से आई है, और ये इतना मुझे एक सीन पे बहुत परेशानी हुई थी, ये वाले सीन पे। आप जो सुन रहे हैं ना सिर्फ देख लो एक बार ज़रा। इसमें ये बाइक पे बिठा के बीच में है कृष्णा और उसके पीछे बैठे मेहर, और ये बहुत चालाकी से उसने ना एक आध सीन इधर-उधर करके दिखाया, बहुत जल्दी काट दिया क्योंकि अब इन्हें पता है किस चीज़ पे निगालियाँ पड़ेगी, और ये इन्होंने बाय चांस इतना सा क्लिप आ गई होगी, और ये देखो मेहर बैठी हुई है कृष्णा के पीछे। एक जने एक सिंगल बाइक पे 3 जने बैठे हैं, तो आप सोच सकते हैं स्पेस तो ज़्यादा होता नहीं है, तो बिल्कुल चिपक ही जाते हो तुम लोग। तो कितना मुश्किल होता है, छोटी बच्ची के लिए होगा आई एम श्योर, और वो इतनी छोटी बच्ची भी नहीं रह गई होगी, 4-5 साल की बच्ची है। शी इज़ लाइक ग्रोइंग टीनेजर, और उसको अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। वैसे तो तुमने गले में दुपट्टा पहना दिया है, ठीक है? फिर एक अननोन लड़के के पीछे चिपका के बिठा दिया है तुमने, और उसको ये एहसान दिखाया जा रहा है कि हम तुम्हें शॉपिंग कराने ले जा रहे हैं, ज़रूरत की चीज़ें दिलाने ले जा रहे हैं। ये जो होता है ना इनका डायलॉग कि हम इन्हें ना ज़रूरत की चीज़ें दिला देंगे, हम इनके ज़रूरत की, भैया तुम ही ज़रूरत की चीज़ें दिला रहे हो। एक कोट दिला दिया, 2-4 छोटी-मोटी चीज़ें दिला दी, इससे इस बच्ची की ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। तुम इनके पिताजी बनने का फ़र्ज़ अदा कर रहे हो क्या? या मतलब क्या दिखाना क्या चाह रहे हो? जस्ट आके ये तुम्हारे व्लॉग का कंटेंट बन रहे हैं। पहले तुमने इसे बुलाया था, पिछले व्लॉग में वो कहते हैं, "ये तुम लो अपना तुम्हारा सामान और अम्मा से मिलने आती क्यों नहीं हो?" भैया क्यों आएगी वो बच्ची? तुम्हारी अम्मा की ऐज की है क्या वो? वो उनकी फ्रेंड है क्या? या उसकी ऐज का कोई बच्चा उस घर में है, वो क्यों आएगी? अब तुम्हारे माँ-पिताजी रहते हैं उस घर में, रुखसाना बाजी काम करने के लिए आती है, वो उस घर में क्या करने आएगी? क्या काम है उस बच्ची का? तो उसपे ताना मारा है कि आती क्यों नहीं है अम्मा से मिलने? और अभी मेहर को देख रही हूँ ना, तो मेहर थोड़ी-सी बड़ी लग रही है मुझे। एकदम छोटी भोली बच्ची जैसे होती थी ना, वो नादान सी, वैसी नहीं दिख रही, थोड़ी मैच्योरिटी दिख रही है। और जिस तरीके से कोट पहना के इसको घुमा-फिरा के देख रहा था ना, तो आई फेल्ट अनकम्फर्टेबल। अब आप इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो। इसके साथ ना कोई लेडी होनी चाहिए ताकि वो आराम से खुल के बात कर सके, उसकी फिटिंग-विटिंग का सूट, उसको जो भी कपड़े ले रही है, ये कोट-वोट जो भी ले रही है, उसको दिला सके। 2 बंदों के साथ इसको भेज दिया, इसका क्या काम है? सबा की सासू माँ क्यों नहीं आई? जब वैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि सासू माँ से मिलने आ जाया करो, तो जब ये शॉपिंग कराने जा रहे हो, तो सासू माँ को साथ लेके आया ना, तभी तो बॉन्डिंग बनेगी बच्ची की। और तुम एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारे घर आके मिल-मिल के जाए। सासू माँ को अपनी शॉपिंग करनी थी, तो चल पड़ी थी रुखसाना बाजी को लेके पीछे चप्पल पहन के, मोटरसाइकिल के। इस बच्ची को दिलाना था तो तब क्यों नहीं आई? और यहाँ पे इनकी बेशर्मी का लेवल यहाँ पे भी खत्म नहीं होता है। और है, अब घर लाके उसको दिखाना भी है कि भाई तेरे लिए क्या लाए, वो भी दिखाएँगे, खोल-खोल के एक-एक सामान। तो मतलब लीचड़पंती की ना जो हद होती है, उससे भी ज़्यादा गिर चुके हैं ये लोग। मैं कमेंट्स में जाके, ऐसे मैंने पूरे सारे कमेंट्स नहीं पढ़े इसके ब्लॉग के, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ को हाइलाइट नहीं किया, क्योंकि वो बहुत थोड़ी-सी देर के लिए आया था। बाकी कृष्णा की शक्ल दिख रही थी बाइक पे, ये दोनों बाइक पे जा रहे थे, पीछे मेहर बैठी हुई थी, और ये कोट दिला रहा है उसे, और कह रहा है फिटिंग से, हाँ, अच्छा है, ये है, वो है। But nobody was calling them out because they were showing Meher sitting behind Krishna on the same bike. बट ठीक है, इनकी तो ऑडियंस ही ऐसी है कि सब चलता है तो चलने दो। फिर पहुंच जाते हैं खेत में। खेत में भी अगेन चश्मा नहीं उतरा है, हीरो बना हुआ है मोहदा का भैया, बहुत बड़ा हीरो हो गया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक यूट्यूबर से, एक जैसे कहते हैं ना सस्ती लोकल यूट्यूबर, जो अपने भाई भाभी की फेम यूज करके अपने घर के गरीब बच्चों को दिखा दिखा के, उनको यूज एंड अब्यूज करके, अपने पूरे गरीब रिश्तेदारों को दिखा के यूट्यूब चैनल बना लिया है, उस औरत से जिसके पास ना एजुकेशन है, जिसके पास ना कोई स्किल है, ना इससे घर संभाला जाता है, ना अपने आप को संभाला जाता है, ऐसी औरत से शादी करके घर जमाई बन गया अपने माँ बाप को छोड़ के। ये इसकी बड़ी अचीवमेंट है, और ये ऐसे अपने गांव में घूमता है जैसे पता नहीं क्या राजा महाराजा हो। और ये यहाँ पे खेत में आया है कह के कि भैया जाऊंगा ना मौदा से, तो अम्मा ने मंगाया है, अम्मा मतलब सबा की माँ ने मंगाया है कि भैया बैंगन लाना, खीरे लाना, टमाटर लाना, भिंडी लाना।
कि भैया उनको तो भैया सिर्फ़ खाने-पीने से प्यार है, उनको तो फ्री की चीज़ों से प्यार है, उनको तो यही रहता है कि कौन मौदा से आएगा, फ्री फंड की चीज़ें लाएगा, मैं खोल-खोल के देखूँगी, बहुत तारीफ़ें करूँगी और सबको चाहिए कंटेंट एक-एक चीज़। अब वहाँ जाते ही नेक्स्ट व्लॉग इनका यही होने वाला है, सनी आ गया, सब लोग आएँगे, गले लगाएँगे, फिर बिठा लेंगे उसको, एक-एक सामान निकाल के दिखाएगा कि मिठाई का डब्बा, एक-एक कपड़े दिखाएगा, अच्छा है, कलर भी अच्छा है, वो सब चलेगा। तो इनका रिपीटेड मोनोटोनस एकदम व्लॉग बन चुका है और यहाँ पे पूरा दिखा रहा है। और देखो कारी मामू मुंबई आए थे, उसके बाद वो कहाँ लापता हो गए पता नहीं, किसी को नहीं पता वो कब गए, क्यों गए और क्यों आए थे, वो किसी को नहीं पता। वो आते हुए दिखाया था बस, उसके बाद गायब। और यहाँ कारी मामू घूम रहे, कारी मामू जिनको नहीं पता वो मेहर के पिताजी हैं और ये इसके जो प्लॉट पे जो खेती-बाड़ी का काम है वो सब सँभालते हैं। यहीं पे एक रूम बना के रहते हैं। तो ये कारी मामू से यहाँ इस तरह से बात करता है जैसे वो उनके नौकर हो। भाई वो रिश्ते में तुम्हारे मामा लगते हैं, तो थोड़ा तमीज़ से बात करा करो। वो बेचारे अब क्या करें, उनके पास भी मजबूरी है। घर आता है वापस तो यहाँ माताजी बैठी हुई हैं और पैकिंग-शैकिंग चल रही है, इतना सारा सामान बाँध के ले जा रहे हैं। वो नेहा आई हुई है घर में, वो पैकिंग करा रही है और अम्मी ने ऐसे ही दिया, "मैं भी चलूँ मुंबई?" तो वो हँस रहे हैं, "हाँ, तुम भी चलो।" फिर वो मौदा वाली लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐवें ही टाइम पास कर रहे थे, पैकिंग करते-करते भी उन्होंने समझ लिया कि कंटेंट तो कुछ है ही नहीं, तब क्या ही दिखाऊँ। और फिर कहता है माँ को, "माँ चिंता ना करो, मैं अभी आने वाला हूँ 2-4 दिन में।" तो वैसे भी अब जा रहे हैं, तो यहाँ पे माताजी का थोड़ा-सा तो दिल दुखी हो रहा है, लेकिन माताजी भी अब क्या करें? माताजी को भी पता है कि भैया बेटा तो बिक चुका है और वैसे भी ठीक है, हमको सूट शॉल साड़ी फ्री में मिल जाते हैं और हमारा मकान अच्छा बन गया है, गाड़ी घर के सामने आ गई है, हमें भी इज़्ज़त मिल गई है, हमें पहले इतनी इज़्ज़त नहीं मिली थी, हमारी भी इज़्ज़त बढ़ गई है। और पिताजी को तो कहीं घंटा फ़र्क ही नहीं पड़ता, पिताजी तो बोलते ही नहीं, पिताजी कहा अपना गुटखा रखो मुँह में और चबाते रहो, उन्हें कोई लेना-देना नहीं। यहाँ पे वो सामान जो लेके आए थे ना सूट शॉल, जब थैंक यू पहले करा चुके हैं, लेकिन तभी भी तसल्ली नहीं हुई, हाथ में देके फिर से थैंक यू करो जी, रुखसाना बाजी अभी हमारा पेट नहीं भरा, एक बार फिर से आ जाओ, कैमरे के सामने आओ, हम तुम्हें देंगे, फिर एहसानमंद रहो तुम हमारी, फिर से थैंक यू बोलो, फिर से हम हँसेंगे। तो ये इतना ज़रा सी चीज़ देके इतना पचासों बार ना जो थैंक्स करवाते हैं पब्लिक से। फिर माताजी तो बैठी हुई है सोफ़े अपने तख़्त पे, माताजी ने तो सोच लिया भैया बेटा विदा हो रहा है, जो सदका-वदका निकालते हैं तो बेटे की विदाई पे बाबुल की दुआएँ लेती जा, अभी चलेगा। जा बेटा तुझको सुखी संसार मिले। तो माताजी ने तो बैकग्राउंड में गाना गाना शुरू कर दिया है और ये बाबुल की दुआएँ लेते जा रहा है लाल जोड़े में। लाल जोड़े में दुल्हन की विदाई होती है ना, तो उस लाल जोड़े में दुल्हन की विदाई हो रही है, दाढ़ी वाली दुल्हन की। तो माताजी ने चूम-चाम के भेज दिया कि बेटा अब उठ के नहीं आएँगे, अभी तो जा वापस आ जाइयो जब आना है। माताजी बेचारी रोने को तो हो ही जाती हैं, हमेशा ही रोने को हो जाती हैं जब वो जाता है ना। और ऑब्वियसली हर माँ होती है, ऐसा नहीं कह रही कि लड़के की माँ, लड़की की माँ। एक माँ को लड़का-लड़की दोनों ही प्यारे होते हैं और जब भी लड़की की विदाई हो रही हो या लड़का भी कहीं जैसे फ़ॉरेन में रहते हैं या कहीं और सिटी में काम कर रहे होते हैं और अपने माँ-बाप जहाँ भी जिस भी सिटी में रह रहे होते हैं उनसे मतलब जब विदा लेके जा रहे होते हैं तो माँ पेरेंट्स तो थोड़ा-सा इमोशनल हो ही जाते हैं। तो ऐसे इनकी माताजी भी बट अभी 2-4 दिन में आने वाले, मुझे ये समझ नहीं आता है, ये इनका लॉजिक क्या है? अगर ये 2-4 दिन में वापस आने वाला है, तो ऐसा कौन-सा काम है भैया, ऐसा कौन-सा रेस्टोरेंट चला रहा है? वैसे भी रेस्टोरेंट चला जाता कहाँ है ये? घर में ही तो बैठा रहता है, तो जा भी क्यों रहा है? अभी जाएगा इतना ट्रैवल करके मुंबई, फिर वापस से आएगा ट्रैवल करके, ऐसा हो क्या जाने वाला है वहाँ? नहीं फ्रेंड ऐसा है ना, ब्लॉग बनेंगे ना वहाँ से, वहाँ जाऊँगा, सभा को सरप्राइज़ दूँगा, सभा खुश होएगी, फिर वापस आऊँगा, फिर ब्लॉग बनाऊँगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, टाइम पास ही करना है इन्होंने, वैसे कोई काम-धाम, कोई टिक के रहना, कुछ वैसा तो है नहीं इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्लॉगिंग है, टाइम पास करते रहो, घूमते-फिरते रहो, ट्रेन में बैठ के व्लॉगिंग करो। और यहाँ पे जा रहा है पिताजी ने तो भैया गुटखा चबा ले बेटा एक एक गुटखे की पुड़िया तू अपने मुँह में दबा, एक गुटखे की मैं दबाऊँ, खुश रह बेटा, तू भी खुश, मैं भी खुश। पिताजी तो बोलते ही नहीं इसके पिताजी, वो टाइम बर्बाद नहीं करते अपना, ना बेटा तू जा निकल। मतलब एक वर्ड नहीं बोला पिताजी ने और अपना गुटखा चबाते रहते हैं, खुश रहते हैं। अपनी दुनिया में रहते हैं वो। कि दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, किसी आते-जाते को आ गए तो वेलकम और जा रहे हो तो चलो भीड़ कम, निकलो। यहाँ पे फ्रैंड में पहुँच गया हूँ झांसी, यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, ये देख लो रेलवे स्टेशन 500 बार आपने ऑलरेडी देखा है। और देखो अब मैंने ब्लॉग बना दिया है, मैं सबा को आराम देना चाहता हूँ। देखो सबा ना थक जाती है वो बेचारी, अब तो उसको सांस लेते-लेते भी थकने लगी है। वो कहती है कि मैं बहुत सांस ले-ले के थक जाती हूँ, कोई और मेरे लिए सांस ले सकता है क्या? लेकिन फ्रेंड वो तो मजबूरी है, सांस तो उसे ही लेना पड़ेगा ना फिर जिंदा रहने के लिए इंसान को। तो फिर फ्रेंड मैं समझाता हूँ उसे कि नहीं बेटा, जिंदा रहने के लिए तो इंसान को खुद ही सांस लेना पड़ता है। तो फिर वो बाकी उसको हर कोई काम दूसरे ही कर रहे हैं, आपको तो पता ही है। और बस वो पड़ी रहती है सील की जैसे सोफ़े पे। और फ्रेंड अभी मैं इतना ही व्लॉग बना पाया हूँ, आप मेरा व्लॉग देखते रहिए। इसके 5-7 दोस्त, भैया एटलीस्ट इसके दोस्त तो हैं,
फ्रेंड फ्रेंड करता है, इसके असली में कोई फ्रेंड तो हैं जो बेचारे को छोड़ने भी आए हैं, तो अच्छे ही फ्रेंड होंगे, या तो ये बेरोजगार होंगे, अति अति बेरोजगार होंगे, या बहुत सच्ची दोस्ती होगी, या चलो जो भी है, एटलीस्ट हैं तो सही। इन बाकी तो किसी और के, इनके पूरे इब्राहिम फैमिली में किसी के फ्रेंड नहीं है। सबा का तो मैंने आज तक एक दोस्त नहीं देखा। 4 साल हो गए फ्रेंड्स फ्रेंड्स करती रहती है, आज तक एक दोस्त नहीं देखा। बताओ, सारे बर्थडेज निकल गए इनके, इसकी शादी भी होगी, एक फ्रेंड कॉलेज की, स्कूल की, अड़ोस की, पड़ोस की, कोई तो होगा होगा ज़िंदगी में इसकी कोई फ्रेंड बनी होगी, लेकिन कोई नहीं आई। कोई इसकी शादी में नहीं आया, कोई इसके बर्थडेज पे, मैरिज एनिवर्सरीज़ पे, मैरिज पे, मतलब जो भी कोई भी इसकी लाइफ़ का इवेंट रहा हो, कभी कोई इसकी कोई फ्रेंड आई ही नहीं। तो कम से कम इस गुटखा किंग के तो आ जाते हैं। तो कर करा के पहुँच जाता है मुंबई। मुंबई पहुँचते ही इसने सबसे पहला काम किया, फ्रेंड मैं पहुँच गया मुंबई, अब देखते हैं सबा का क्या रिएक्शन। भाई तेरा सबा का रिएक्शन से ही शुरू हुआ था, सबा के रिएक्शन पे ही खत्म, और सबा ही सबा करता चला है पूरे ब्लॉग में, सबा, 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 सबा। भई हम लोग बोर हो गए सबा, सबा करते-करते, तो अपना ही दिखा ले। और फिर अब कल से कल का व्लॉग जो आएगा वो यही, फ्रेंड अल्लाह दरवाजा खोल के, अल्लाह मैं तो बहुत मिस कर रही थी सन्नी, क्यों लाए सन्नी, मेरी याद आई थी सन्नी। और फिर वो सामान एक-एक पिटारे में से निकलेगा। और हाँ, ये जो प्रोफ़ाइल पिक्चर है ना, उसके बारे में लोग बहुत बोलते हैं कि भई तुमने बिना हिजाब वाली प्रोफ़ाइल पिक्चर लगा रखी है, पूरे यूट्यूब पे तुम हिजाबी बनती हो। सबसे पहले प्रोफ़ाइल पिक्चर तो चेंज कर लो, बट नहीं, उसको नहीं फ़र्क पड़ता, वो नहीं करेगी। उसको लगता है पब्लिक बेवकूफ़ें देखती रहेगी। फ्रेंड्स हम बहुत जल्दी नॉन हिजाबी होने वाले हैं, इसलिए हमने लगा रखी है, कौन बार-बार चेंज करेगा? तो चलिए गाइज़, इतना ही था इसका व्लॉग, और बताना आपको कैसा लगा, और प्लीज़ वो मेहर का कमेंट जो मैंने किया था, कृष्णा के पीछे जो बाइक पे बैठ के गई थी, आप बताना आपको आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में? मेरे लिए तो एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली गलत था वो। तो चलिए बने रहिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।